सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 2 विद्युत रसायन का लेक्चर 4 चलेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत अपघट्य। आप पहले से इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसे पदार्थ, साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ मैं लिखती जा रही हूँ पहले। विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कराऊंगी। ऐसे पदार्थ जो विलयनों में, जैसे आपका कोई विलयन है, ठीक है, इसमें हमने कोई ऐसा पदार्थ डाला विलयन में जो ये आयनों में विभक्त हो गया। आयन मतलब प्लस में और माइनस में पूरी तरीके से टूट गया। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं या ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयनों में आयनों में विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्लियर। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर अपघट्य का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से करें, इंप्रेशन अच्छा लगता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए ये क्या होता है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण विलयन आयनों में विभक्त हो जाता है, पूरा विलयन आयनों में टूट जाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देती हूँ। वे पदार्थ जिनके जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण पूरा जो विलयन है किसमें टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर लीजिए इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल। जैसे कि HCl को जब हम विलयन में डुबोते हैं तो H अलग टूट जाएगा और Cl किसमें टूट जाएगा, अलग। Cl किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है। और जैसे आपका NaCl एग्जाम्पल में है ये NaCl, Na प्लस में हो जाएगा और Cl किस में हो जाएगा, माइनस में। और भी है आपके NaOH, Na प्लस में टूट जाएगा और OH किस में टूट जाएगा, माइनस में। क्लियर। ये होते हैं आपके प्रबल अम्ल। अब होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या कहलाता है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण विलयन आयनों में, मतलब पूरा विलयन जो आयनों में विभक्त नहीं होता है, बहुत कम विभक्त होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण विलयन आयनों में विभक्त नहीं होते, लिख लीजिए, आयनों में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, आगे से लिखेंगे बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। अब क्या कहलाता है, दुर्बल, बहुत कम होता है, ये हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। कहलाता
Cl2, ये भी बहुत कम विभक्त होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। तो ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म। विद्युत अपघट्य हो गया, इसके दो प्रकार हो गए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अच्छा, एक और है आपका विद्युत अनपघट्य, वो भी मैं आपको इसी में करा देती हूँ। ये क्लियर एक टॉपिक आपका, ठीक है। तो अब है आपका विद्युत अपघट्य तो हो गया आपका, अब है आपका विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज आदि। मतलब ये कि पानी में किसी भी उसमें विलयन में डालने पर जलीय विलयन में आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में डालते हैं और उसमें आयन उत्पन्न नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। और जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं वो अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है?